इस वीडियो में हम अपने इतिहास के पन्नों को उलटते हुए एक महान शासक, एक महान नायक, एक महान योद्धा के बारे में जानेंगे। इस महान योद्धा का नाम महाराणा प्रताप जी है। कुछ दिन पहले मैं चित्तौड़गढ़ से होकर आ रहा हूँ। वहाँ के गाइड के द्वारा बताया गया जानकारी आपके सामने प्रस्तुत है। प्रभु रामचंद्र जी के हाथ भी घुटनों से नीचे। तो महाराणा प्रताप की हाइट 7.25 7.5 फीट, खुद का वजन होता था 110 केजी। एक भाला रखते थे हमेशा अपने पास में, उसका वजन होता था 80-80 केजी। एक लोहे का बख्तर कवच पहनते थे अपने शरीर पे, उसका वजन होता था 80-80 केजी। उनके जूते होते थे 5 केजी के। 2 तलवार वो हमेशा अपने साथ में रखते थे। ऐसे करके ढाल तलवार जूते वगैरह करके 208 किलो वजन अपने शरीर पे पहन के चेटक पे बैठ जाया करते थे। महाराणा प्रताप में इतना ताकत, इतना बल था, सामने वाले दुश्मन को एक झटके के अंदर घोड़े समेत 2 टुकड़ों में काट डालते थे। बहलाल खान पे उन्होंने ऐसे ही वार किया था, उसको घोड़े समेत 2 टुकड़ों में काट डाला था। महाराणा प्रताप युद्ध नियमों का बड़ा कठोरता से पालन करते थे। वो 2 तलवार हमेशा अपने साथ में इसलिए रखते थे, अगर सामने वाला दुश्मन निहत्ता है तो एक्स्ट्रा तलवार उसको देके युद्ध लड़ते थे। कभी निहत्ते पे वार नहीं किया महाराणा प्रताप ने, इसलिए 2 तलवार वो हमेशा अपने साथ रखते थे। शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप दोनों सगे चचेरे भाई हैं, कजीन है। सुमेर सिंह, शक्ति सिंह करके 2 ब्रदर हुए थे हमारे मेवाड़ के अंदर। एक भाई सुमेर सिंह सतारा महाराज की तरफ निकल गए थे। 18वीं पीढ़ी में शिवाजी महाराज का जन्म होता है। पहले ये मरहटे कहलाए, धीरे धीरे इनको मराठा बोलने लगे। और शिवाजी महाराज की माता जी जीजाबाई ने अपने पुत्र को महाराणा प्रताप के वीरता के किस्से सुना के ही सूरवीर बनाया। महाराणा प्रताप छापामार युद्ध करते थे, शिवाजी महाराज भी छापामार युद्ध ही करते थे। सारे किले महाराष्ट्र में हमारे मेवाड़ के पैटर्न पे बने हुए, पहाड़ी पे टॉप पे ये किला बना हुआ है जमीन लेवल से 590 फीट की हाइट पे। और कुंभलगढ़ बना हुआ है 7,666 फीट की हाइट पे जिरगा पहाड़ी के ऊपर। अगर आप कुंभलगढ़ से नीचे नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा पाली, मारवाड़, महाराणा प्रताप का ननियाल, उदय सिंह जी का ससुराल, जयवंताबाई वहीं के रहने वाले थे। एशिया की सबसे बड़ी दीवार मानी जाती चीन की, उसके बाद कुंभलगढ़ का ही नंबर आता है। वो 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। चेटक, महाराणा प्रताप का घोड़ा, 3 घोड़े के बच्चे थे, चेटक, एटक, बेटक। बेटक की तो परीक्षा ली, वहीं शहीद हुआ। उसके बाद में महाराणा प्रताप ने अपने लिए चेटक घोड़ा खरीदा, अपने भाई शक्ति सिंह को एटक दिलाया। आज भी हल्दी घाटी के अंदर खारी इमली के नीचे चेटक का समाधि बना हुआ है। 26 फीट का नाला चेटक ने खुदवाया था, एक टांग कटने के बावजूद। जब युद्ध होते थे, युद्ध में जितने भी एलिफेंट, हाथी जो यूज किए जाते थे, उन हाथियों की सूंडों को ऊपर तलवारें बांध देते थे। हाथी अपनी सूंड को हिलाता ही रहता है तो आगे तलवारें चलती ही रहती थी, तो चेटक बीच में आ जाता है। उसका एक पैर कटने के बावजूद उसने महाराणा प्रताप को 26 फीट का नाला खुदवाया था। पूरे वर्ल्ड के अंदर चौपाई की समाधि कहीं नहीं दिखेगी, लेकिन आज भी हल्दी घाटी के अंदर चेटक की समाधि विद्यमान है। जब चेटक युद्ध के लिए निकलता था तो उसके मुंह का आगे आर्टिफिशियल हाथी की सूंड लगा देते थे, जिससे हाथी भी कंफ्यूज होकर उस पर अटैक नहीं करता था। चेटक का बीजी का हाथी का बच्चे का जैसा, तो हाथी अपने बच्चों को बहुत प्रेम करता है, तो कंफ्यूज होकर हाथी अटैक नहीं करता था। अगर मैंने चेटक का जिक्र किया है तो महाराणा प्रताप का एक प्रिय हाथी था राम प्रसाद करके। फर्स्ट अटैक अकबर ने यहाँ किया था 1567 के अंदर। हल्दी घाटी का युद्ध 10 साल बाद 1576 के अंदर। तो अकबर ने अपनी फौज को एक आदेश दिया हुआ था, एक तो महाराणा प्रताप को बंदी बनाना है, एक ये राम प्रसाद हाथी मेरे को मेरी फौज में चाहिए। तो आप देखिए कम से कम 8-10 हाथी, 5-7 महावत राम प्रसाद हाथी को बंदी बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन राम प्रसाद हाथी ने सभी को मार डाला था। तो अकबर बहुत क्रोधित हो जाता है। क्रोधित होकर वो 15-20 हाथी, 8-10 महावतों को वापिस भेजा जाता है। राम प्रसाद हाथी को बंदी बनाया जाता है, लेकिन राम प्रसाद हाथी ने मुगलों को एक अन्न का दाना नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया, और 20 दिन बाद उसने अपना दम तोड़ दिया था। आज आप देखिए दुबई अरब कंट्री, महाराणा प्रताप राम प्रसाद पे सवार है, चेटक पे महाराणा प्रताप सवार है। दोनों की स्टेचू वहां दुबई में लगी है, चौखी ढाणी के अंदर। तो महाराणा प्रताप इज ग्रेट, शिवाजी महाराज इज ग्रेट, गुरु गोविंद सिंह जी इज ग्रेट। अगर ये नहीं होते तो अपन मंदिर के दर्शन करने के लिए तरस जाते। अकबर महान, कहां से महान?
30,000 जनता का कत्ल यहाँ किया। मैं नहीं बोलता हूँ, इतिहास बोलता है। आज आप बच्चे से पूछिए महाराणा प्रताप के फादर का क्या नाम, पढ़ाया ही मुगलों को, क्या बताएगा? एक तुष्टिकरण की नीति बांटो और राज करो, जिसका खामियाजा राजनीतिक दल भुगत भी नहीं। अगर बच्चा इतिहास नहीं पढ़ेगा तो अपनी संस्कृति से क्या रूबरू होगा? तो बच्चों को इतिहास पढ़ाना बहुत जरूरी है। अब एक चीज आप समझिए सर, ये अपना आप में पूरी रियासत ऊपर, उसका ये रॉयल पैलेस है। 55 महाराणा, बापा रावल से लेके रावल रतन सिंह जी, पद्मनी, मोकर, कुंभा, राणा सांगा, कर्णावती, मीराबाई, पन्नादाय पीढ़ी दर पीढ़ी इसी पैलेस में रहते थे। इसके बाद अपन रियासत में घूमने चलेंगे। आप कहीं भी राजस्थान में घूमने जाते हैं, किले महल, हवेलियां देखने, जिस पार्ट में आपको छोटे छोटे झरोके दिखते हैं, बालकनी, आप समझो लेडीज पार्ट, क्योंकि लेडीज